हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुसुम चौहान। आज फिर एक नया वीडियो लेके आई हूं आप लोगों के लिए। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और ये क्षितिज पुस्तक से मैंने लिया है। कविता का नाम है उत्साह और इसके लेखक जो हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो देखते हैं कवि ने क्या लिखा है। पहले मैं बता देती हूँ इनका जो विषय है, इन्होंने जो विषय लिया है इसमें उत्साह में, वो है बादल। इन्होंने बादल के ऊपर ये कविता लिखी है और इसका बहुत ही सुंदर चित्रण इस कविता में किया है। आइए देखते हैं इस कविता की पंक्तियों को, क्या लिखा है। इन पंक्तियों में लिखा है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो ये जो कविता है ये बादलों के ऊपर लिखी गई है। तो बादल से कहते हैं कवि इस कविता में बादल के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि बादल गरजो, गरजने का वो आह्वान करते हैं। कवि का कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है। उनके जो बाल हैं बादलों के वो घुंघराले हैं। बादलों का अनगढ़ रूप ऐसा लगता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें। बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है, इसलिए कवि बादल से कहता है कि किसी नई कविता की रचना कर दें और इस रचना से सबको भर दें। तो ये था इन पंक्तियों की व्याख्या। आइए देखते हैं आगे की पंक्तियाँ क्या हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में फिर से जो कवि हैं वो बादल को गरजने के लिए और बरसने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो धरती के प्राणी हैं वो प्यासे हैं, उनको बारिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो कवि कहते हैं कि जो तपती गर्मी से लोग बेहाल हैं और उनका मन जो है वो कहीं नहीं लग रहा, ऐसे में कई दिशाओं से बादल घिर आए हैं। कवि उन बादलों से कहता है कि तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो बादल गरजो बादल गरजो। अगर कविता की व्याख्या अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।